सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को कारतूस कहानी का रिवीजन करा रहा हूँ। हबीब तनवीर द्वारा रचित है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने एक ऐसे जहाज के कारनामों का वर्णन किया है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। यह सन 1799 की घटना है। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालीज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है, जहां कर्नल कालीज और लेफ्टिनेंट जंगलों की जिंदगी और वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नल वजीर अली के जीवन से संबंधित कुछ बातें लेफ्टिनेंट को बताता है। उसकी तुलना रॉबिन हुड से करता है। सिंहासन से पदच्युत होने के बाद वह वकील से परेशान होकर उसका कत्ल कर देता है और जंगलों में छिप जाता है। उसे पकड़ने के लिए कर्नल बड़ी फौज के साथ जंगल में तंबू लगाए हुए हैं। बातचीत के दौरान उन्हें एक घुड़सवार आता दिखाई देता है। घुड़सवार स्वयं वजीर अली है, किंतु कर्नल उसे पहचान नहीं पाता। घुड़सवार उन्हें धमकाकर कारतूस मांगता है और अंत में उन्हें अपना परिचय देकर चला जाता है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। अंत में वह उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है। आसिफ उद दौला अवध का नवाब था। उसकी अपनी संतान न होने के कारण उसका छोटा भाई सादत अली खुद को आसिफ उद दौला का उत्तराधिकारी मानता था। लेकिन फिर आसिफ उद दौला के पुत्र वजीर अली का जन्म हुआ। वजीर अली के जन्म के बाद सादत अली का अवध का राजा बनने का सपना टूट गया। इसी कारण सादत अली वजीर अली से बेहद नफरत करता था और उसको किसी भी तरह अवध से बाहर भेजना चाहता था। अपनी चाहत को हकीकत में बदलने के लिए उसने अंग्रेजों की मदद की। अंग्रेजों ने उसे अवध का नवाब बना दिया और वजीर अली को बनारस भेज दिया, यह कहकर कि बनारस में रहने पर उसे हर साल 3 लाख रुपए वजीफा दिया जाएगा। वजीर अली को बनारस भेजने के कुछ ही महीनों बाद उसे गवर्नर जनरल द्वारा कोलकाता बुलाया गया। इसकी वजह पूछने जब वह बनारस में रहने वाले कंपनी के वकील के पास गया तो उसने उसकी बात सुनने के बजाय उसे दुत्कारा, उसके साथ गाली गलौज किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने वकील का खून कर दिया और सजा से बचने के लिए अपने साथियों के साथ आजमगढ़ के जंगलों की ओर भाग गए। वह अंग्रेज सरकार से बचकर नेपाल जाना चाहता था। फिर अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करके सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद वहां का नवाब बनकर अंग्रेजों को देश से निकालना चाहता था। वह एक निडर, साहसी और बहादुर देशभक्त था। यह बात अंग्रेजों के उन लेफ्टिनेंट और कर्नल को भी पता थी जो उसको पकड़ने के लिए कई हफ्तों से जंगलों में छावनी बनाकर रह रहे। वे उसकी तुलना रॉबिन हुड से करते हैं तथा उसकी वीरता के कायल हैं, जो कि केवल 5 महीने के अपने काम में उसने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। उसने अपनी निडरता का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजों के खेमे में घुसकर कर्नल से 10 कारतूस मांग लिए और कर्नल कुछ सोचे और करे इसके पहले ही वह अपनी असली परिचय देकर वहां से चला गया। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। अंत में वह उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है।
बच्चों, यही पाठ का सारांश है। पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है, अब तो हो गए यहाँ खेमे डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए। ये वजीर अली आदमी है या भूत हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहता है कि उसके अफसाने का मतलब होता है कहानी, कारनामे सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार में वो अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर दिया देने के में, उन्हें शुद्ध साफ कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहता है कि कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल कहता है कि आसिफ उदौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया, मौत मान लिया। किसे जंगल की जिंदगी खतरनाक लगती है? प्रश्न है कर्नल के, लेफ्टिनेंट के, शहादत अली को, आसिफ उदौला। कर्नल कालिंज के खेमे के सिपाही क्यों तंग आ गए? तो जंगल के जिंदगी जो है सो कर्नल कालिंज के खेमे के सिपाही क्यों तंग आ गए? जंगल की खतरनाक जिंदगी के कारण, वजीर अली के नहीं पकड़े जाने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण तथा दोनों के कारण। तो वजीर अली के नहीं पकड़े जाने के कारण कर्नल कालिंज के खेमे के सिपाही तंग आ गए। वजीर अली के अफसाने सुनकर किसके कारनामे याद आ जाते हैं? वजीर अली के कारनामे सुनकर शहादत अली के, आसिफ उदौला के, रॉबिन हुड के, इनमें से कोई नहीं। रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अवध में वाजिद अली के कितने महीने हुकूमत की थी? अवध में वाजिद अली के 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने हुकूमत की थी। वजीर अली के पैदाइश को किसने अपनी मौत समझा? वजीर अली के पैदाइश को शहादत अली अपना मौत समझा। उत्तरीय प्रश्न है, वजीर अली को नेपाल पहुंचने में क्या दिक्कतें थी? वजीर अली के पीछे अंग्रेजी फौज और शहादत अली के सिपाही पूरी तरह से पड़े हुए थे। वह जंगलों में छिपता फिर रहा था और नेपाल नहीं पहुंच पा रहा। वजीर अली के नेपाल पहुंचने में शहादत अली के सिपाही और जंगल में अंग्रेजों के फौज थे, यही नेपाल पहुंचने में दिक्कत पहुंची थी उनको जाने। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? उत्तर है कि वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम कर रखा था, इसलिए वे उससे तंग आ चुके थे। कर्नल ने
सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वे ये देख सकें कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा है और इससे वजीर अली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार स्वयं वजीर अली था और अब तक उसे कोई पहचान नहीं पाया था, साथ ही वह जाबाज और बहादुर था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? रॉबिन हुड की वीरता की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कर्नल को जब भी वजीर अली के अफसाने या कहानियां सुनाई जाती तो उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती थी, क्योंकि वजीर अली भी उसी की तरह हिम्मती और दरिया दिल था। रॉबिन हुड की तरह ही उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति बेहद नफरत थी। वह उनके हाथ नहीं आ पा रहा था, बस उसकी साहसिक और रोमांचक कहानियां ही सुनाई देती थी। कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक नीति कुशल योद्धा था। कारतूस पाठ में हमें वजीर अली में एक नीति कुशल योद्धा के दर्शन होते हैं। अंग्रेजों की पूरी फौज उसे पकड़ने के लिए जंगल में खेमा डाले हुए थे, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। वो अपने जैसे मुट्ठी भर जाबाज साथियों के साथ जंगलों में इतनी कुशलता से छिपा था कि अंग्रेज सिपाही उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। अपनी नीति कुशलता के दम पर ही वह बेधड़क अंग्रेजों के खेमे में जाकर कर्नल से वजीर अली को मारने की बात कहकर कारतूस ले आता है। कर्नल उससे चकमा खाने के बाद भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। शहादत अली को अवध के तख्त पर सिंहासन पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का उद्देश्य था अवध की अपार धन संपत्ति पर अपना अधिकार करना। शहादत अली अंग्रेजों का मित्र था तथा ऐसो आराम वाली जिंदगी पसंद करता था। उसने कर्नल की आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए देकर उसके षड्यंत्र में स्वयं को भागीदार बना लिया। कर्नल का उद्देश्य सफल हो गया। अब शहादत अली से उसे कोई खतरा नहीं था। वजीर अली के अफसाने सुनकर, कारनामे सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? रॉबिन हुड की ही तरह वजीर अली भी साहसी, बहादुर और चकमा देने में माहिर था और कई दिनों से अंग्रेजों को चकमा दे रहा था और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने उसके घर में ही जाकर मार दिया था। इसलिए कर्नल को वजीर अली के बहादुरी भरे अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। शहादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को मौत क्यों समझा? शहादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। जब तक नवाब आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं थी तब तक उसे नवाब बनने की पूरी आशा थी, परंतु वजीर अली के जन्म देते ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। इसलिए वजीर अली के पैदाइश को शहादत अली अपनी मौत समझा। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? प्रश्न है। उत्तर है कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के
सहायता पाकर सुरक्षित घाघरा नदी के किनारे पहुंच गया और तब से जंगलों में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया गया। फिर कुछ महीने बाद उसे कलकत्ता में बुलाया गया। वजीर अली ने इसलिए बनारस में रहते हुए कंपनी के वकील को शिकायत की, परंतु उसने उस वजीर अली की कोई बातें नहीं सुनी और उसे खड़ी खोटी सुनाया। इसलिए गुस्सा में आकर वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार जो कि स्वयं वजीर अली ही था, उसने कर्नल के खेमे में वेश बदल कर गया और उसको अपनी बातों में से प्रभावित करके स्वयं को ही अर्थात वजीर अली को पकड़वाने के लिए सहायता देने का जाल बिछाकर बड़ी चतुराई से 10 कारतूस प्राप्त कर लिया। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। वजीर अली का निर्भयता से शत्रु के खेमे में अकेले जाकर दुश्मनों से ही कारतूस प्राप्त करना और वकील के द्वारा अपमानजनक बात को सहन न करना, उसी के घर में उसकी हत्या करना और आज़ादी के लिए अपने प्राणों न्यौछावर करने के लिए तैयार होना, ये सभी उसकी जाबाजी सिद्ध करता है। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गए? सवार के जाने के बाद सवार कर्नल से कारतूस लेने में सफल रहा। कर्नल जब उसे अपना नाम पूछा तब उसने अपना नाम वजीर अली और बताकर सामने से चला गया। कर्नल इसके कारनामे सुनकर देखकर उसके साहस देखकर हक्का बक्का रह गया। वजीर अली को पकड़ने के लिए वो महीनों से जंगलों में खेमा लगाए हुए था, वही खुद अकेले जा आया और उससे कारतूस लेकर चला गया। यह देखकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। साहस और बुद्धि से विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय पाई जा सकती है। इसे वजीर अली ने कैसे सिद्ध किया? कारतूस बात के आधार पर सिद्ध की। बच्चों, वजीर अली स्वाभिमानी देशभक्त व्यक्ति था। उसने अंग्रेजों की नाक पे दम कर रखा था। उसे पकड़ने के लिए कर्नल कॉलेज ने अपने सैनिकों के साथ गोरखपुर के जंगल में डेरा डाल रखा था। वजीर अली अचानक कर्नल के डेरे में गया। उसने वजीर अली को पकड़वाने से संबंधित कर्नल से कुछ बातें की और कुछ कारतूस हासिल कर लिए। उसने कर्नल को अपना नाम वजीर अली बताया और कर्नल को